भगवान श्री शंकर जी श्री पार्वती जी के प्रश्नों की प्रशंसा कर रहे हैं। हे उमा, आपके सभी प्रश्न सुंदर है, सुखद है और संत सम्मत है। इसलिए मुझे सभी प्रश्न अच्छे लगे हैं। उनमें से एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी है। जो असुहाई है, दुखद है और संत के असम्मत में से है। उपदेश में रोचकता भी चाहिए और भय दर्शन भी चाहिए। न तो केवल रोचकता होनी चाहिए और न केवल भय दर्शन होना चाहिए। जब रोचक और भय दोनों हो तो उस उपदेश से श्रोता को कल्याण होता है। भगवान शिव ने प्रश्नों की प्रशंसा की और साथ साथ यह भी कहा कि आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। हे भवानी, यद्यपि आपने अपने आप को मोह के बस होना कहा, लेकिन ये कैसा मोह बस? जो एक तरफ उन सब का नाम आप ले रही हैं, परमार्थवादी मुनि लोग उनको अनादि ब्रह्म कहते हैं। शेष, शारदा, वेद और पुराण सब उनका गुणगान करते हैं। आप भी सदैव उन्हीं के नाम को जपते हैं। जब सब लोग उनको ब्रह्म होना मानते हैं तो आपके मन में यह बात कैसे आई कि वह ब्रह्म नहीं है? सब प्रमाण आप दे रही हैं, सब लोग उनको ईश्वर होना, ब्रह्म होना स्वीकार करते हैं, तो आपको भी स्वीकार करना चाहिए। एक तरफ आप कहती हैं कि मेरे मन में वैसा विमोह नहीं है, श्री राम कथा सुनने की इच्छा है, और दूसरी तरफ श्री राम जी के रूप पर आप इस प्रकार से संदेह करती हैं। जो आनी है व्यापक विभु को, कहिए बुझाई नाथ मोहि सो। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। तुम जो कहा राम को आना, तुमने यह कहा कि श्री राम जी कोई और हैं क्या?
तुमने जो कहा कि राम को आना, श्री राम जी कोई और हैं क्या? जही श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना, जिनको वेद गाते हैं और मुनि लोग ध्यान करते हैं। जही श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। भगवती श्री पार्वती जी ने 3 उदाहरण दिए थे। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहीं राम कहाँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करही रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। राम सु अवध निरपति सुत सोई, की अज अगुण अलख गति कोई। भगवान शिव यहां पर अपने आप को अलग कर दिए इस भाव से कि यदि कोई व्यक्ति दाशरथी श्री राम जी को छोड़ करके किसी और राम जी को ब्रह्म कहते हो, मानते हो, समझते हो, तो वहां पर मेरा सम्मत बिल्कुल नहीं है, मैं वहां पर नहीं हूं। इसलिए भगवान शिव ने यहां पर जय श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना, इन दोनों के नाम लिए और अपना नाम अलग कर दिए। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान शिव उसी समय बुरा लगा था जब श्री पार्वती जी ने यह पूछा था, जो अनीह व्यापक विभु को, कहिए बुझाई नाथ मोहि सो। तो उनकी भौहें टेढ़ी हो गई थी और तुरंत श्री पार्वती जी ने यह निवेदन किया था कि आज्ञ जानि रिसौर जनि धरहु, जहि विधि मोह मिटई सोई करहु। जहि विधि मोह मिटई सोई करहु। लेकिन तब भगवान शिव शांत रह गए थे और अब वह रोष प्रकट हुआ। भगवान शिव कहते हैं, जो श्री राम जी को कोई और राम जी मानते हैं, अर्थात श्री दाशरथी श्री राम जी को छोड़ करके किसी और राम जी को श्री राम जी मानते हैं, तो उन लोगों को मैं ऐसा समझता हूं, उन लोगों के बारे में, कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच, जानहि झूठ न साच। कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच। जे मोह पिशाच ग्रसे, जो मोह पिशाच ग्रसे, पाखंडी हरिपद विमुख, झूठ साच न जानहि, ऐसे अधम नर इस प्रकार से कहते हैं और सुनते हैं। कहीं सुनहि असाधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच। अधम नर, अधम माने
अधर्मी है, कर्म से रहित है, मोह पिशाच से ग्रस्त है, अर्थात ज्ञानहीन है, अज्ञानी है, और हरि पद विमुख से उपासना रहित है, अर्थात त्रैकांड रहित है। अधम माने अधर्मी है, धर्म कर्म से रहित है, मोह पिशाच द्वारा ग्रसित है, अर्थात वह अज्ञानी है, उनमें ज्ञान का अभाव है, और हरिपद विमुख से उपासना रहित है। न उनमें कर्म है, न उनमें ज्ञान है, और न उनमें उपासना है। इन तीनों का उनमें अभाव है। कहाँ ही सुनहि अस अधम नर ग्रसे जो मोह पिशाच। अधम माने नीच है, जिसको पिशाच लग जाता है, प्रेत लग जाता है, फिर वह अपने आप में नहीं रहता है, वह वही बोलता है जो उसको पिशाच बुलवाता है। तो जो मनुष्य नीच है, जिसको मोह रूपी पिशाच ग्रस लिया है, जैसे मरम बचन सुनि राव कहु कछु दोषन तोर, लागे तो ही पिशाच जिमी, काल कहावत मोर। काल कहावत मोर। पाखंडी है, अर्थात पाखंडवाद है, अनाप शनाप बोला करते हैं, उल्टा सीधा बोला करते हैं। जिमि पाखंडवाद ते गुप्त होई सदग्रंथ, हरिपद से विमुख है, अर्थात भगवान से बिल्कुल विमुख है। न वे झूठ जानते हैं, न साच जानते हैं। झूठा क्या है, सच्चा क्या है, यह उनको मालूम ही नहीं है। दूसरा एक संत ने यह कहा, जाने ही झूठ, झूठ तो जानते हैं पर साच नहीं जानते हैं। जाने ही झूठ न साच। तो संसार का नानत्व रूप झूठा है, इसको भी नहीं जानते। भगवान सच्चा है, इस बात को भी नहीं जानते। ऐसे लोग इस प्रकार से अनर्गल बातें कहते सुनते हैं। कि श्री राम जी कोई और हैं, अर्थात श्री अयोध्या जी में अवतार लेने वाले, लंका में जाकर के रावण को मारने वाले श्री राम जी को छोड़ करके कोई और राम ब्रह्म है, ऐसा कहने सुनने वाले इस तरह के लोग होते हैं। भगवान शिव कहते हैं श्री राम जी ही सच्चिदानंद ब्रह्म है, और श्री राम जी ही अयोध्यापति हैं। राम अनादि अवधपति सोई। आज्ञा अकोविद अंध अभागी, काई विषया मुकुर मन लागी। आज्ञा को विद अंध अभागी। आज्ञा माने अज्ञानी है, अकोविद माने मूर्ख है। मूर्ख है, अंध माने अंधा है, अभागी माने भाग्यहीन है,
मन रूपी मुकुर माने दर्पण में विषय रूपी काई लगी हुई है। ऐसे लोग इस तरह की बातें करते हैं। अज्ञ अकोविद अंध अभागी। अज्ञ माने अज्ञानी है, अज्ञ माने अज्ञानी है अर्थात ज्ञान नेत्र रहित है। अकोविद माने मूर्ख है, मूर्ख है अर्थात वेद शास्त्र रूपी नेत्र रहित है। और अंध माने अंधा है अर्थात बाहरी नेत्र से रहित है। न उसमें भीतर में नेत्र है, न उसमें बाहर में नेत्र है। बाहरी नेत्र से भी रहित है और आंतरिक नेत्र से भी रहित है। अभागी माने भाग्यहीन है, भाग्यहीन है। विनय पत्रिका 140 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, ते नर नरक रूप जीवत जग, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। अभागी है, उसके मन रूपी मुकुर माने शीशा, मन रूपी दर्पण मैला है। कौन सा मैल लगा हुआ है? कहा विषय रूपी मैल लगा हुआ है, विषय रूपी काई लगी हुई है। दोहावली 82 में गोस्वामी जी ने लिखा, दोहावली 82 में गोस्वामी जी ने लिखा, राम प्रेम पथ पेखिए दिए विषय तन पीठ। जब विषय की ओर पीठ देते हैं, जब विषय की ओर से विमुख होते हैं, विषय की ओर पीठ देते हैं, तब श्री राम प्रेम पथ दिखाई देता है। तुलसी केचुरी परिहरे होत सांपिहु डीठी। सांप जब केचुरी को छोड़ देता है तब उसकी दृष्टि अच्छी हो जाती है। तो अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विषेखी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। लंपट कपटी कुटिल विषेखी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। लंपट है, लंपट का मतलब यह हुआ पर स्त्री में रत है। परत्रिय लंपट कपट सयान है, अतिशय विषयी है, पर स्त्री में अनुरक्त है, लंपट है। कपटी मन के कपटी है, मन कपटी तन सज्जन चिन्हा। और कुटिल कर्म से कुटिल है, वह व्यवहार में कुटिल है। चलई जोक जल वक्र गति, यद्यपि सलिल समान कुटिल है। तो विशेष रूप से वह लंपट है, कपटी है, कुटिल है। और स्वप्न में भी उसने संत सभा नहीं देखी, स्वप्न में भी उसने संत सभा नहीं देखी है। संतों का दर्शन उसने स्वप्न में भी नहीं किया है। संतों की बड़ी महिमा है। संत सभा का दर्शन जिन्हें हो जाए, मानो उनका भाग्य उदय हो जाता है। अब महिभा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बड़े भाग पाइब सतसंगा,
तो संत सभा का दर्शन होना ये बहुत बड़ा भाग्य है। आदि पुराण का श्लोक है, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुष तथा। गंगा पापम शशि तापम दैन्यस कल्प तरुष तथा। गंगा जी पाप हरती हैं, चंद्रमा ताप हरता है, कल्प वृक्ष दैन्यता को हरता है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुष तथा। पापम तापम तथा दैन्यम, पापम तापम तथा दैन्यम हंति संत समागमा। पाप ताप और दैन्य को संत समाज हरण कर लेते हैं एक ही जगह। तो ऐसे संत सभा को जिन्होंने स्वप्न में नहीं देखा, जो व्यवहार जागने में होता है वही स्वप्न में होता है। जब उसने जागने में कभी संतों की चर्चा नहीं की, संतों का दर्शन नहीं किया, संतों के समीप गया नहीं, संतों के प्रति श्रद्धा विश्वास नहीं किया, इसीलिए वह स्वप्न में भी संत दर्शन से अछूता ही रह गया है। वह स्वप्न में भी संतों का दर्शन नहीं किया। हमारे धर्म शास्त्र में स्वप्न में भी भगवान का दर्शन, संत का दर्शन पुण्य परक माना गया है। अजहु जासुर सपने हु काऊ, अजहु जासुर सपने हु काऊ, बसहु लखन सिय राम बटाऊ। अजहु जासुर सपने हु काऊ, बसहु लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पायहि सोई, राम धाम पथ पायहि सोई। लेकिन उसने स्वप्न में भी संत सभा नहीं देखी। वह कथा प्रसिद्ध है कि श्री वशिष्ठ जी महाराज ने स्वप्न में जो 4 दंड तक सत्संग किए थे, उसमें से 2 दंड सत्संग का जो पुण्य है वह महर्षि विश्वामित्र जी को सम्मान में भेंट अर्पित किए। महर्षि विश्वामित्र जी ने श्री वशिष्ठ जी को 50 वर्ष की तपस्या का पुण्य अर्पित किया था सम्मान के रूप में, भेंट में। लेकिन श्री वशिष्ठ जी ने जब 2 दंड का पुण्य, वो भी स्वप्न में किया हुआ सत्संग के 2 दंड का पुण्य अर्पित किया, तो विश्वामित्र जी को असंतोष हुआ। उनको लगा कि इन्होंने मुझे कुछ दिया ही नहीं, और इस बात को लेकर के उन्होंने चर्चा किया। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज मैंने जो दिया वह कम नहीं दिया, पर्याप्त दिया है। इस बात को समाधान कराने के लिए दोनों शेष जी के पास गए। शेष जी ने कहा, आपके प्रश्नों को उत्तर देने के लिए मैं थोड़ा खाली होना चाहता हूं। खाली होना चाहता हूं अर्थात मेरे सिर पर जो पृथ्वी का बोझ है, उस बोझ को आप दोनों में से एक धारण करें तो मैं खाली हो जाऊं, थोड़ा स्नान कर लूं, थोड़ा बाल भोग कर लूं, फिर आपको सुनाऊंगा। श्री विश्वामित्र जी महाराज के पास 50 वर्ष की तपस्या का पुण्य है। उनको संकल्प करके पृथ्वी को धारण करना चाहा। शेष जी ने कहा कि आप बताइएगा तो मैं ढीला करूंगा, थोड़ा छोड़ूंगा। कहा हाँ बिल्कुल ढीला कीजिए। जैसे ही थोड़ा ढीला किया शेष जी ने, वैसे विश्वामित्र जी दबने लगे। उन्होंने कहा बस बस मुझसे धारण नहीं होगा, अपने माथे रखिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, मैंने स्वप्न में 4 दंड तक सत्संग किए हैं, जिसमें 2 दंड का पुण्य तो महर्षि विश्वामित्र जी को भेंट में दे दिया है। 2 दंड के पुण्य मेरे पास और है। मैं उसी पुण्य के प्रभाव से पृथ्वी को धारण करने का संकल्प करता हूं। और ऐसा कह करके श्री वशिष्ठ जी ने पृथ्वी को धारण किया। शेष जी ने कहा मैं ढीला करूं। कहा ढीला नहीं कीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए आप। और शेष जी ने पृथ्वी के बोझ को छोड़ दिया। श्री वशिष्ठ जी ने धारण किया। शेष जी गए, आराम से स्नान किए, बाल भोग किए, आराम करके फिर आए, पृथ्वी धारण करने लगे। तो विश्वामित्र जी ने कहा आप तो उत्तर नहीं दिए और फिर पृथ्वी धारण करने जा रहे हैं। तो शेष जी ने हंसते हुए कहा
इतना तो सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता होगा। आप 50 वर्ष के तप के पुण्य लगाए, पृथ्वी का बोझ नहीं उठा पाए। श्री वशिष्ठ जी 2 दंड सत्संग के पुण्य को लगाए और अब तक पृथ्वी के बोझ को धारण किए थे। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या होना चाहिए? तो महर्षि विश्वामित्र जी को बात समझ में आ गई। कहने का भाव यह है कि सत्संग स्वप्न का भी व्यर्थ नहीं होता है। स्वप्न में भगवान का दर्शन हो, संतों का दर्शन हो, भगवान की पूजा अर्चना करें, ये सब अच्छा है, शुभ है, कल्याणकारी है, पुण्यप्रद है। त्रिजटा स्वप्न देखती है, भगवत संबंधित, लीला संबंधित सब सत्य होता है। लंपट कपटी कुटिल विषेखी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। वही लोग इस प्रकार से कहते सुनते हैं। और कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। ते वेद असम्मत वाणी कहीं, ते माने वे वेद के असम्मत वाणी कहते हैं, अर्थात वेद से हटकर के बात करते हैं, वेद की सम्मत न हो ऐसी बात करते हैं। कौन? जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, जिनको लाभ और हानि नहीं सूझता है, लाभ और हानि दिखाई नहीं देता है। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। अर्थात वे वेद विरुद्ध बातें करते हैं, जिनको हानि लाभ का ज्ञान ही नहीं है। लाभ क्या है? कहा कि लाभ है भगवान की भक्ति करना, भजन करना। लाभ की किचु हरि भगति समाना, जही गा वही श्रुति संत पुराना। लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। और हानि क्या है? कहानी की जगह यही सम किचु भाई। अब भजियन राम ही नर तनु, के सूझ लाभ नहीं हानि। वेद विरुद्ध बातें करते हैं। वेद सम्मत क्या है? कहा भगवान की भक्ति करना वेद सम्मत है। श्रुति सम्मत हरि भगति पथ, संयुत विरति विवेक। वेद भगवान स्वयं कहते हैं, जे ब्रह्म अजम अद्वैत मन भव, गम्य मन पर ध्यावही। ते कहु जानहु नाथ हम तब, सगुन जस नित गावही। ते कहु जानहु नाथ हम तब, सगुन जस नित गावही। अर्थात वे वेद विरुद्ध बातें करते हैं, ब्रह्म तत्व को स्वीकार नहीं करते हैं, ब्रह्म के विरुद्ध बातें करते हैं। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप दे कहीं किमि दीना। राम रूप देखहीं किमि दीना। मुकुर मलिन यरु नयन विहीना, राम रूप दे
कहीं के में देना। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना। मुकुर मलिन है, मुकुर माने दर्पण, मन रूपी दर्पण मलिन है और अरु नयन विहीना, ज्ञान वैराग रूपी नेत्र से रहित है। मन रूपी दर्पण शीशा मैला है, ज्ञान वैराग रूपी नेत्र से अंधा है, बाहरी नेत्र से भी अंधा है। दीना माने ऐसे दीन व्यक्ति राम रूप किम देखें, ऐसे दीनहीन श्री राम रूप को कैसे देखेंगे, अर्थात नहीं देख पाते हैं। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखई किमि दीना। प्रश्न ये उठता है कि दीन तो भगवान को प्रिय है, जही दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवौ सुश्री भगवाना, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। तो फिर ये दीन कैसे नहीं श्री राम जी को देखते हैं? इसका समाधान ये है कि दीना का मतलब उन दीन से नहीं है जो सर्वगुण संपन्न होते हुए भी दीनता को धारण किए हुए, वह तो भगवान के प्रिय ही है। जो साधन भी करते हैं, भजन भी करते हैं और उनके पास पुण्य है, सत्कर्म है, फिर भी कहते हैं प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है। नाथ सकल साधन में हीना, किन्हीं कृपा जानी जन दीना। वह दीन तो भगवान को प्रिय है। यहां पर दीना का मतलब जिनके पास पुण्य आदि तो कुछ है नहीं और साथ साथ अभिमान भी है, अभिमान भी है। ऐसे दीन व्यक्ति श्री राम रूप को कैसे देख पाएंगे? जिनका मन रूपी शीशा मलिन है, ज्ञान वैराग रूपी नेत्र से रहित है, वह श्री राम जी के रूप को दर्शन नहीं कर सकते, नहीं देख सकते। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जिनके अगुण न सगुण विवेका, जलपहि कल्पित वचन अनेका, जलपहि कल्पित वचन अनेका, जिनके अगुण न सगुण विवेका, जिनके अगुण न सगुण विवेका, जलपहि कल्पित वचन अनेका। जिन्हें अगुण सगुण का विवेक नहीं है, जिन्हें अगुण सगुण का ज्ञान नहीं है, जलपहि कल्पित वचन अनेका, अनेका कल्पित वचन जलपहि, अनेक कल्पित वचन, काल्पनिक वचन, मनगढ़ंत वचन, जलपहि माने बोलते हैं, जल्पना करते हैं, बकवाद करते हैं, डिंग मारते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जलपहि कल्पित वचन अनेका, जिन्हें निर्गुण सगुण का ज्ञान ही नहीं है। वे इस बात को जानते ही नहीं है कि निर्गुण और सगुण क्या है। भगवान शिव ने इस बात को स्पष्ट किया है
कि निर्गुण सगुण दो नहीं एक ही है। एक दारुगत देखिए एकु पावक समजुग ब्रह्म विवेको। एक अग्नि वह है जो लकड़ी के भीतर है, वह अव्यक्त है, और एक अग्नि वह है जो लकड़ी के बाहर प्रकट है, जल रही अग्नि, वह व्यक्त है। लकड़ी के भीतर जो अग्नि है वह व्यक्त है, जो बाहर है व्यक्त है। वैसे ही जो संसार में व्याप्त है वह अगुण है, जो प्रगट है श्री राम श्री कृष्ण के रूप में प्रगट है वह सगुण है। लकड़ी के भीतर जो अग्नि है उसको प्रकट करना पड़ता है। वैसे ही संसार में जो व्याप्त है परमात्मा ब्रह्म, उनको प्रकट करना पड़ता है। वे प्रकट कैसे होते हैं? कहा जैसे लकड़ी को रगड़ने से घिसने से प्रकट होती है अग्नि, वैसे ही अतिशय प्रेम पर भगवान प्रकट होते हैं। अति संघर्षण जो कर कोई, अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। इस प्रकार से अतिशय प्रीति देखी रघुराई, प्रगटे हृदय हरण रघुराई। अतिशय प्रीति देख रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरण भव बीरा। तो जिनके अगुण सगुण विवेका, जिनको ज्ञान ही नहीं निर्गुण सगुण का, अनेक काल्पनिक वचन की जल्पना करते हैं। जल्पना करते अर्थात व्यर्थ की बकवाद करते हैं, बोलते। जल्पही का अर्थ होता है बकवाद करना, व्यर्थ बोलना। यही विधि जलपत भयो बिहाना, यही विधि जलपत भयो बिहाना, चौद्वार लागे कपिनाना। जनि जलप ना करे सुदस नास, नीति सुनहि करहि क्षमा। तो जलपही माने बकवाद करते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं, काल्पनिक वचन कल्पना कर करके मन गढ़ंत, ऐसे लोग ही इस तरह की बातें करते हैं। हरि माया बस जगत भ्रमाही, हरि माया बस जगत भ्रमाही। तिन्हि कहत कछु अघटित नाही, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। हरि माया बस जगत भ्रमाही। हरि की माया के बस होने से जगत में वह भ्रमाही माने भ्रम रहा है, भटक रहा है। श्री हरि की माया के वशीभूत होने से वह जगत में भ्रमाही माने भ्रम रहा है, भटक रहा है। तिन्हि कहत कछु अघटित नाही, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। तिन्हि माने उनका कहा हुआ कुछ भी अघटित नहीं है। अघटित माने आश्चर्य परक नहीं है, कोई नई बात नहीं है। हरि माया बस जगत भ्रमाही, हरि की माया के वशीभूत होकर के जगत में भटक रहा है। जो माया सब जगह ही नचावा, जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। भगवान की माया वह माया जो अविद्या कहलाती है।
एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। ये दोनों दो है, अलग अलग है। तही कर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। तो जो अविद्या से ग्रस्त है, जो जगत में भ्रम रहा है, भटक रहा है, अज्ञान में ही डूबा हुआ है, उनका कहा हुआ कुछ अघटित नहीं है। अघटित माने आश्चर्यपरक नहीं है। माया वसमति मंदा भागी, माया वसमति मंदा भागी, हृदय जमनिका बहुविधि लागी। ते सठ हटव संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही, निज अज्ञान राम पर धरही। उसका कहा हुआ कुछ अघटित नहीं है। बातुल भूत विवश मत बारे, ते नहीं बोलही बचन विचारे। बातुल भूत विवश मत बारे, ते नहीं बोलही बचन विचारे। बातुल, बातुल माने बात के वशीभूत हो गया है, अर्थात सन्निपात उसको हो गया है। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जाड़ा। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जाड़ा। प्रीति करहि जो तीन्यों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। बातुल है, बात चढ़ गया है उसको, पागल हो गया है, सन्निपात हो गया है। वह अपने आप में नहीं है। सन्निपात जलपस दुर्बादा, भय काल बस खल मनुजादा। तो जो बातुल है और भूत विवश, भूत विवश अर्थात प्रेत के अधीनस्थ है वह। प्रेत उसके ऊपर बैठा हुआ है, उसमें प्रेत प्रवेश किया है। तो जिसको सन्निपात हो जाता है वह अपने आप में नहीं रहता है, उल्टा सीधा बकता है। वैसे ही भूत विवश जिसको प्रेत लग जाता है वह भी अपने आप में नहीं रहता है। प्रेत जैसा चाहेगा, जो बोलवाएगा वही बोलता है। वह मतवारे माने जो मदिरा पी करके, नशा खा करके मतवाला हो गया है, जो मादक चीज खा करके मतवाला हो गया है, वह भी अपने आप में नहीं है। इन तीनों की बुद्धि नष्ट हो जाती है। पागल की बुद्धि अपने आप में नहीं रहती है। भूत विवश जो है उसकी बुद्धि भी अपने आप में नहीं रहती है। और जो मादक वस्तु को खा लेता है, मदिरा पी लेता है, नशा कर लेता है, उसकी बुद्धि भी लोप हो जाती है। ते नहीं बोलहि वचन विचारे, वे विचार पूर्वक वचन नहीं बोलते। विचार पूर्वक वचन नहीं बोलते हैं, जो उसके मन में आता है बोलते रहते हैं। क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, यह विवेक उसके पास नहीं होता है। किसको आदर करना है, किसको अनादर करना है, किससे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, यह विवेक उसके पास नहीं होता है। जिन्ह कृत महा
मोहम्मद पाना तिन्ह कर कहा करिए नहीं काना। जिन्ह कृत महा मोहम्मद पाना तिन्ह कर कहा करिए नहीं काना। जिन कृत महामोह मद पाना तिनकर कहा करिए नहीं काना। जिन्होंने महामोह रूपी मद को पान किया है, जिन्ह महामोह मद पाना कृत, जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा को पान किया है, तिनकर कहा करिए नहीं काना। तिनकर कहा माने उनका कहा हुआ कान नहीं करना चाहिए, उसका कहा हुआ अनसुनी कर देना चाहिए, सुनना ही नहीं चाहिए। कोई पागल बड़बड़ा रहा होता है, कोई नशा में झूमता हुआ कुछ बोल रहा होता है, उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, सोचते पागल है, ये अपने आप में नहीं, जो जानो दो। जिन कृत महामोह मद पाना, मदिरा पीने वाले जान रहे हैं कि इसमें बुराई है, इसमें दोष है, नहीं पीना चाहिए, फिर भी वह पीता है, यह उसकी आदत है। वैसे ही जो लोग इस बात को जानते हैं कि भगवान के बारे में उल्टा सीधा नहीं कहना चाहिए, संतों के बारे में अपशब्द नहीं कहना चाहिए, कहने में बुराई होती है, हानि होती है, फिर भी वह भगवान के बारे में उल्टा सीधा कहता है, बुराई करता है, यह उसकी आदत बन जाती है। पंच पर्वा जो अविद्या है उसमें भी महामोह का नाम लिया गया है। तो जिन कृत महामोह मद पाना, जिसने महामोह रूपी मदिरा को पान किया है, उसका कहा कभी नहीं करना चाहिए। भगवान शिव यहां पर 6 बार कहे हैं, भगवान शिव जी यहां पर 6 बार कह रहे हैं। पहला कहीं सुनही असधम न रह, इस प्रकार से कहने सुनने वाले अधम न रहे, उनका कहा अनसुनी करना चाहिए। दूसरा, उसका कहा नहीं मानना चाहिए, कहीं ते वेद असम्मत वाणी। तीसरा, जिनके अगुण न सगुन विवेका जलपहि कल्पित वचन अनेका, उनका कहा नहीं सुनना चाहिए। चौथा, हरि माया बस जगत भ्रमाही तिन्हि कहत कछु अघटित नाही, उनका कहा कुछ आश्चर्यपरक नहीं है, सुनो नहीं, उसकी बात सुनो ही नहीं, मानो ही नहीं। पांचवा, बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोल ही वचन विचारे, ये आगल पागल लोग ऐसे बोला करते हैं, बोलने तो बड़बड़ाने दो। छठवां यहां पर कहा, जिन कृत महामोह मद पाना, जिन कृत महामोह मद पाना तिनकर कहा करिए नहीं काना। इन लोगों की बात को कान नहीं करना चाहिए, अर्थात ये अपने आप में नहीं है, पागल लोग है, बोलने दो उसको। अस निज हृदय विचारी, अस निज हृदय विचारी, तजु संशय भजो राम पद, सुनु गिरिराज कुमारी, भ्रमतम रवि कर
बचन मम भ्रमतम रविकर बचन मम अस निज हृदय विचारी तजु संशय भजु राम पद सुनु गिरिराज कुमारी भ्रमतम रविकर बचन मम। हे गिरिराज कुमारी अस निज हृदय विचारी तजु संशय राम पद भजो तथा भ्रमतम मम वचन रविकर सुनु। हे गिरिराज कुमारी ऐसा है निज हृदय विचार करके, ऐसा अपने हृदय में विचार करके, ऐसा कैसा जैसा मैंने कहा अब तक कि कहीं सुनैया सधम नरा घर से जो मोह पिशाच से लेकर के जिनकृत महामोह मद पाना तिनकर कहा करिए नहीं काना, ऐसा अपने हृदय से विचार करके संशय को त्यागिए और श्री राम जी के चरण कमल को भजन कीजिए। भजु राम पद। दुआवली 486 में कहा अन सोचिबो अन समझिबो अवश्य समझिए आप, और यदि अभी नहीं समझेंगे तो फिर पल पल पर परिताप होता रहेगा। अस विचारी मति धीर, अस विचारी मति धीर तजी कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुवीर करुणा कर सुंदर सुखद। अस विचारी मति धीर तज कुतर्क संशय सकल। भगवान शिव कहते हैं असनिज हृदय विचारी तज संशय। जहां जिस हृदय में संशय ने निवास किया है उस संशय को वहां से भगा करके खदेड़ करके और वहां पर भजन बैठा दो। भजु राम पद सुनो गिरिराज कुमारी भ्रमतम रविकर बचन मम। हे गिरिराज कुमारी मेरा वचन ब्रह्म रूपी तम माने अंधकार को समाप्त करने के लिए रविकर माने सूर्य किरण के समान है, उसको सुनिए। मेरा वचन ब्रह्म रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य किरण के समान है। जासु ज्ञान रवि भवनि सेनासा, जासु ज्ञान रवि भवनि सेनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। जासु ज्ञान रवि भवनि सेनासा। भगवान शिव का वचन सूर्य किरण के समान है, ब्रह्म रूपी अंधकार को समाप्त करने वाला है। भगवान शिव के कहने का अभिप्राय यह है कि जो कोई श्री दशरथ नंदन श्री राम जी को छोड़ करके किसी और राम के बारे में यह कहते हैं कि वह ब्रह्म है, उसकी बात को सुननी ही नहीं चाहिए। कहने वाले पागल है ऐसा समझना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं सुनो गिरिराज कुमारी भ्रमतम रविकर बचन मम। अब इसके बाद
जो प्रश्न भगवती श्री पार्वती जी के हैं, प्रथम सु कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हुए, बपुधारी कैसे हुए, उसी प्रश्न के उत्तर में आगे के दोहा से प्रारंभ कर रहे हैं। सुश्रवण हम लोग आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।